जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे द्विकारक सिद्धांत, तो आपको बताया गया है पहले भी कि स्पीयरमैन जो हैं ये बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। इन्होंने दो तरीके के सिद्धांत की बात करी थी। पहला था यहाँ पर जी फैक्टर, मतलब कि जनरल फैक्टर। दूसरा था एस फैक्टर, मतलब कि स्पेसिफिक फैक्टर। हर बच्चे के अंदर, हर विद्यार्थी के अंदर, हर पर्सन के अंदर जो जीवित है, जो ह्यूमन बींग है, उसके अंदर जी फैक्टर होता है, मतलब डेली बेसिस के वो काम कर सकता है। अगर वो इसके अंदर जी फैक्टर ना हो तो कोई भी कह सकता है कि यार बुद्धि नहीं है क्या आपके पास, किस तरीके से रहा जाता है, तमीज़ नहीं है आपको, मैनर्स नहीं है। मतलब के अंदर आपके अंदर क्या है, जी फैक्टर की कमी है, तभी आप वो ऐसी हरकत कर रहे हो जो नहीं करनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, जैसे कि आप गोलगप्पे खाने जाते हो तो गोलगप्पे वाला एक प्लेट देता है, आप गोलगप्पे प्लेट पे खाते हो। ठीक है, लेकिन आपके पास वो बुद्धि नहीं, मैं प्लेट में नहीं खाऊंगा, मैं तो हाथ में ही दो मुझे। ठीक है, तो आपके अंदर जी फैक्टर की कमी होगी। ठीक है, आपको सिस्टम का पता होना चाहिए। तो जी फैक्टर सबके अंदर होता है, इस फैक्टर कुछ लोगों के अंदर होता है, मैक्सिमम लोगों के अंदर ये चीज़ नहीं देखने को मिलती है। इस फैक्टर मतलब स्किल की भी बात कर सकते हैं, क्या एडिशनल आपके पास स्किल है। जैसे कि आप टीचर बन रहे हो, टीचर बन जाते हो और उसके साथ साथ आपको पता चलता है कि आप रॉक स्टार भी हो, आप अच्छे खासे गिटार बजा लेते हो, पियानो बजा लेते हो, अच्छा सिंगर हो, अच्छा कहीं ना कहीं आप अच्छा बोलते हो, लाइक भाषण में लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्पेसिफिक चीज़ों में चली जाती हैं, तो उसके वो सबके अंदर नहीं होता। आप देखोगे 40 बच्चों की एक क्लास होती है, उन 40 बच्चों में एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े से मल्टी टैलेंटेड होते हैं, मतलब वर्सटाइल होते हैं, एक से ज़्यादा क्वालिटी उनके अंदर होती है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, जनरल के साथ साथ स्पेसिफिक भी होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर स्पीयरमैन। थॉर्नडाइक से भी सवाल बनते हैं, बहुत सारे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस करते चलेंगे, वो मज़ा तो खूब आएगा, लेकिन फिर वो भूलता भी चला जाएगा। अभी धीरे धीरे 20 सेट लगाओगे ना, आपको बहुत कुछ आने लगेगा, और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर चीज़ों को सीखना स्टार्ट करेंगे तो साइकोलॉजिकली आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो बहुखंड बुद्धि किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। बहुबुद्धि किसने दिया था, बहुबुद्धि ये दिया था आपके गार्डनर साहब ने। और 8 तरीके की बुद्धि के बारे में बात करी थी मैंने, बहुत सारे तरीके से बता दिया 8 तरीके की बुद्धि क्या है। ठीक है, वो फिर बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, आगे चलते हैं। स्टर्न के बारे में, टर्मन के बारे में, बीने के बारे में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये 5 है, 7 है, 12 है, 16 है, क्या है। किसने मेंटल एबिलिटी के बारे में बताया था, किसने यहाँ पर कोसेंट के बारे में बताया था, किसने इंटू 100 के बारे में बताया था, ये सब बात करेंगे आगे। ठीक है, चलिए, जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अच्छा खासा ऑप्शन है और परेशान करने वाला ऑप्शन है। अपरिमेय, जिसको नापा नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता। मापना आप समझते ही हो, जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ऐसा नहीं है, अपरिमेय है। ठीक है, बहुत सारे गैलेक्सीज, बहुत सारे स्टार्स हैं जो आप नाप ही नहीं सकते कितने दूर हैं। ठीक है, तो अपरिमेय है। ठीक है, अब यहाँ पर है अप्रत्याशित, जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो। तो यहाँ पर आ तो गया अप्रत्याशित, मतलब कि न हो, और मतलब कि नहीं के बराबर हो जाता है। अप्रत्याशित मतलब जिसकी पूर्व में कोई आशा हो। तो अप्रत्याशित मतलब क्या होता है कि जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो, तो यही वाला हमारा आंसर होगा। अनाहुत मतलब होता है जो बिना बुलाए आ जाता है, बिन बुलाए आ जाए उसको क्या बोलते हैं, बिन बुलाए आ जाए उसको अनाहुत बोलते हैं। प्रत्याशा मतलब कि जिसकी आशा की गई हो। जैसे कि आप क्या करते हो कि आप उम्मीद लगाए बैठे हो कि आशा कर सकते हो कि हाँ मेरा सुपर टेट निकल जाएगा, तो जब वो निकल जाएगा तो वो एक क्या हो गया, प्रत्याशा। ठीक है, और आपको अचानक से ही पता चले कि आपने बीएड कर लिया, अचानक से आपको जॉब मिल गई, और फिर आप किसी पड़ोसी से मिलते हो, पड़ोसी कहेगा अप्रत्याशित, मतलब कि पहले कोई आशा नहीं थी कि तुम्हारी टीचर की जॉब लगेगी, बट हाँ लग गई तुम्हारे टीचर की जॉब। ठीक है, तो जो पूर्व में आशा न हो अप्रत्याशित, और अगर आशा हो तो वो है प्रत्याशित। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास के कुछ सिद्धांत हैं, ऑलमोस्ट 6-7 के आसपास सिद्धांत हैं। जैसे कि आप देखोगे कि परस्पर संबंध का सिद्धांत है। ठीक है, निरंतर विकास का सिद्धांत है, समान प्रतिमान का सिद्धांत है। ठीक है, विकास की दिशा का सिद्धांत है, विकास की दिशा का और विकास के क्रम का सिद्धांत है। फिर सामान्य से स्पेसिफिक की तरफ जाता है,
ठीक है। सामान्य से स्पेसिफिक मतलब जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। फिर यहाँ पर आप देखोगे हेरेडिटी और वंशानुक्रम का मिश्रण भी है, ठीक है। तो विकास ये सारी चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे विकास कौन सा नहीं है, तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये नहीं है। आपको पता है रिफ्लेक्शन के बारे में, कंडीशनल रिफ्लेक्शन के बारे में, तो ये किसने दिया था, पावलो ने दिया था, कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था, इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। पावलो को नोबेल पुरस्कार भी मिला था, कब मिला था आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या उनको नोबेल मिला था भाई कि नहीं मिला था, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत है, जैसे कि सारी विकास जो है वो एक दूसरे से संबंधित है। निरंतर विकास का भी सिद्धांत है, विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है, आपको पता ही है कि वो रुकने वाला है नहीं, ठीक है। आप कुछ भी खाते हो ना, आप कुछ भी खाते हो आपके शरीर में वो डेवलप होता है, मतलब कि आपका शरीर विकास कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। लेकिन अब वृद्धि जो एक होती है ना रैपिड ग्रोथ, जैसे कि आपकी हाइट रुक चुकी है, बट उसके अंदर उसके बावजूद आपके शरीर में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं। आप कुछ ना कुछ जैसे वीडियोस देख रहे हो, कुछ ना कुछ दिमाग आपका बढ़ रहा है, मतलब कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ कंटेंट जा रहा है, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर देखा जाए तो निरंतर चलता रहता है और सारी चीज़ें एक दूसरे से ज्वाइंट है, जुड़ी हुई है। शरीर अच्छा है तो मन अच्छा है, मन अच्छा है तो शरीर अच्छा है, कैरियर अच्छा है, सारी चीज़ें हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत, जैसे कि आपका जो ग्रोथ है वो हमारा ग्रोथ है, वो ऑलमोस्ट इंसानों के जैसा ही होता है। आपके अंदर भी हार्मोन्स जनरेट होने लगते हैं किशोरावस्था में, हमारे अंदर भी होने लगते हैं। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत इसको बोला जाता है। अब ये मत सोचना कि कोई बच्चा 5 साल का है, अब मैं भी 5 साल का हूँ तो दोनों का ग्रोथ सेम होगा। ग्रोथ अलग अलग हो सकती है लेकिन तरीके सेम होते हैं। प्रतिमान की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है ना। यूनिफॉर्म पैटर्न की बात की जा रही है। यूनिफॉर्म जानते हो, यूनिवर्सल जानते हो, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मतलब कि सबके लिए यूनिफॉर्म कैसा होता है, सेम ही होता है। तो सारे ह्यूमन बींग के लिए जो आप देखोगे कि सेम ही पैटर्न होगा। हाँ, इंडिविजुअली अलग अलग डिफरेंसेस हैं लेकिन सारे ह्यूमन बींग के लिए समान प्रतिमान है, उस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये सारी चीज़ें कथन दे दिए जाते हैं 2-3, अगर थोड़ा बहुत टेक्निक लगाओगे तो ये कथन भी सही हो जाते हैं। तो अब मैं इसको बता देता हूँ, नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं कैसे होंगी। किसी भी लॉक को अगर तोड़ोगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉक तोड़ना है जीवन में, ठीक है। तो कोई भी जैसे ताला लगा हुआ है, ताले को तोड़ोगे तो अंदर जाओगे तो क्या होगा, आपको नवीन नवीन विशेषताएं देखने को मिलेंगी और नवीन नवीन योग्यताएं देखने को मिलेंगी। तो इसको ताले से रिलेट कर लेना, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। कभी कभी परीक्षा में आपको वो कैब भी दे देगा, ठीक है, वो कैब भी दे देता है, कभी कभी ईडीएम फ्रेसेस भी देगा, ठीक है। तो ईडीएम है टू पुट आउट, ठीक है, टू पुट आउट, ये एक ईडीएम है, उस चीज़ को देखना है आपको। ईडीएम में आप इसका सिमिलर मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं, इसका पूरा ही मीनिंग होता है। जैसे कि आंखों की किरकिरी होना, ये आपका है ना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सारी चीज़ें, उसी तरीके से ईडीएम फ्रेजेस भी देखने को मिलेंगे आपको। तो पुट आउट, अब देखो आउट है मतलब कि कुछ ना कुछ, आउट मतलब बाहर की बात की जा रही है, ठीक है। तो इंस्टिंक्विंस अगर आपको नहीं पता है तो वेट करने से आउट का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अगर आप आउट की बात करते हो तो बाहर होने की बात करते हो। जैसे आप कहीं जाते हो और आप वेट कर रहे हो, तो अब जब वेट कर रहे हो तो आप बाहर हो ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं। पोस्टपोन पॉसिबल है, हो सकता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को बाहर करने की बात हो रही है। टू गो आउट, तो टू गो आउट यहाँ पर भी आउट से रिलेटेड है। तो पुट आउट का मतलब है यहाँ पर ऐसे तो काम चलेगा नहीं, आपको पता ही होना चाहिए। तो टू पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, किसी चीज़ को नष्ट करना, ठीक है, बुझाना, किसी चीज़ को नष्ट करना, पुट आउट, ठीक है। तो जैसे कि कोई चीज़ रखी हुई है घर के अंदर, पुट है मतलब कि रखी हुई है, आउट मतलब उसको बाहर कर देना, मतलब कि उसको नष्ट कर देना। उसको बाहर कब फेंकोगे, जब नष्ट करना होगा, ठीक है। तो नष्ट करना, तो टू इंस्टिंग्विश जो है इसका मतलब होता है बुझाना, नष्ट करना। तो याद रखेंगे, इसका मतलब होगा इडियम का टू पुट आउट का मतलब क्या होगा, टू इंस्टिंग्विश, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा टू एक्सटिंग्विश, ठीक है, एक्सटिंग्विश, ठीक है। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो उपसर्ग प्रत्यय से सवाल बनेंगे। तो उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग जो होगा वो ऐसे मतलब आगे लगेगा, प्रत्यय जो होता है पीछे लगता है। तो अब सबसे सिंपल है जिसमें दोनों अर्थ में मतलब निकलता हो, जैसे अत्यंत है, अत्यंत में आप देखोगे अति प्लस अंत, ठीक है। तो अति क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा, अंत मतलब क्या होता है, जिसका अंत मतलब अंत, अंत भला तो सब भला, अंत मतलब अंत। तो याद रखिएगा,
दोनों का एक मतलब निकल रहा है, अति और अंत का, इसलिए यहाँ पर इसका उपसर्ग जो होगा वो क्या होगा, अति होगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। ये अच्छा प्रश्न है। मैथ के ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको पेरीमीटर निकालने के लिए बोले या फिर आपको बेलन शंकु का ही यहाँ पर फॉर्मूला पूछे, ऐसे भी सवाल बनते हैं और ये उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सवाल होते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और समझना। 50 से छोटे धन पूर्णांकों में से अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या है? तो एक तो आपको पता होना चाहिए पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांक आपको क्या है, नंबर्स की बात की जा रही है, इंटीजर्स जो नंबर्स होते हैं उनको पूर्णांक कहा जाता है, ठीक है। अब एक होता है होल नंबर। तो होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, इसको याद रखिएगा। तो होल नंबर की बात तो हो नहीं रही है, यहाँ पर पूर्णांक की बात की जा रही है, इंटीजर्स की बात की जा रही है, ठीक है। मतलब कि आपको क्या करना है, धन की बात की जा रही है तो निगेटिव में तो जाना नहीं है, ठीक है, आपको पॉजिटिव में जाना है, 0 से लेकर के आगे पॉजिटिव में। अब यहाँ 50 से छोटे कितने अभाज्य संख्याएँ हैं पॉजिटिव में। चलो अब अभाज्य संख्या देख लेते हैं। तो एक तो अभाज्य संख्या है नहीं, 2 अभाज्य संख्या है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर उसके बाद 19 हो गया, फिर उसके बाद 23 हो गया, फिर उसके बाद आपका 29 हो गया, फिर 31 हो गया, फिर उसके बाद 37 हो गया, फिर उसके बाद आपका 41 हो गया, फिर आपका 43 हो गया, फिर आपका 47 हो गया। और इसको करने का एक ट्रिक और भी है, 6 का भाग दो, किसी भी नंबर 6 का पहाड़ा पढ़ो और आगे और पीछे देखो, वहीं पर आपको ये चीज़ मिलेगी। तो देखो कितना हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15। तो ये पूरे हैं जो अभाज्य संख्या, जो सिर्फ अपने से कटते हैं और एक से कटते हैं, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है, इसको याद रखेंगे। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न है कि लखनऊ समझौता जो है वो किन दो के मध्य हुआ था। तो लखनऊ समझौता आपको पता होना चाहिए, ये सबसे पहले तो आपका हुआ क्या था, 1916 में हुआ था। ये सवाल बना भी है, बार बार पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है, इवन यूपीएससी तक के भी प्रश्नों में पेपर में पूछा जाता है, मतलब अच्छा प्रश्न है। तो समझौते से सवाल बनेंगे, कांग्रेस के अधिवेशन से भी सवाल बनेंगे, आसान होते हैं, उसको आपको देख के जाना है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इसके अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगा समझौता 1916 लखनऊ समझौता जिसके नाम से जाना जाता है। तो कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन थे, तो कांग्रेस का जो नेतृत्व कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। और आप देखोगे मुस्लिम लीग का जो नेतृत्व था वो कौन कर रहे थे, वो कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक थे और यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना, इन लोगों ने यहाँ पर नेतृत्व किया और इन दोनों के बीच में समझौता हुआ, लखनऊ समझौता के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए यहाँ पर कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, इस चीज़ के बारे में देख लेते हैं। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, आपने इसके बारे में सुना ही होगा, C14 के बारे में, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग इसी के बीच में है। C14 जो होता है मतलब कि पता लगाया जा सकता है कि कितना हड्डी कितना पुराना है जीवाश्म को लेकर के। तो यहाँ पर देखोगे ऑप्शन नंबर 2 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि पता लगा लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा क्या बोलते हैं उसको, डायनासोर, ठीक है। डायनासोर के हड्डियों से पता लगा लिया गया कि ये कितने साल पुराने यहाँ पर थे, सर्वाइव कर रहे थे। तो बताया गया कि मिलियंस ऑफ ईयर पहले वो लोग यहाँ पर सर्वाइव कर रहे थे, ठीक है। तो ये C14 के थ्रू यहाँ पर देखा जाता है। कार्बन डेटिंग उसी कहते हैं, हड्डी मौजूद सामग्री से आयु का पता लगा लेना। जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था कि मौलिक कर्तव्य जो थे वो कितने होते हैं, 11 होते हैं। पहले 10 थे, फिर एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया जो कि आपका शिक्षा है। अब उसके बाद अब मौलिक अधिकार की बात कर लेते हैं। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, सॉरी अमेरिका से लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए, जर्मनी से यहाँ पर आपातकाल के बारे में लिया गया है। लेकिन वित्तीय आपातकाल जो है वो अमेरिका से लिया गया है। आपातकाल में देखोगे आप कि नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रपति शासन है, और उसके बाद आपका है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो अमेरिका से लिया गया है, बाकी ये दोनों जो हैं ये आपके जर्मनी से लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम से संसदीय प्रणाली ली गई है, बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, उसके बारे में सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। USSR से जो लिया गया है मौलिक कर्तव्य। वीडियो से आपको हेल्प मिल रही हो तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। 20 वीडियोज़ हैं, उसको देख लीजिएगा। मैं साइकोलॉजिकली पढ़ाता हूँ बच्चों को, बाकी इच्छा आपकी है, आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे कि किसी और से पढ़ना चाहते हैं, आप वैसा कीजिए, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है।
बट मैं ये कह रहा हूँ कि 20 वीडियोज़ अगर आप देख लेते हो तो 20 वीडियो के बाद आपके पास इतना खासा कंटेंट होगा कि जब आप दूसरे कंटेंट को कंज्यूम करोगे तो आपके पास एक बैकअप प्लान होगा और आपको लगेगा हाँ ये चीज़ पढ़ी है, तो इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए 20 क्वेश्चन की सीरीज़ देखो, मिक्स क्वेश्चंस करा रहा हूँ और जो जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ और एटलीस्ट एक बार अपने किताब से पढ़ने की कोशिश ज़रूर करना, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे बुद्धि के बारे में पढ़ा है तो बुद्धि के बारे में एक बार पढ़ना, आपको कम से कम ये चीज़ तो पता चल रही है ना कि बुद्धि के बारे में कुछ हमको पढ़ना है, तो कुछ ना कुछ तो देखोगे एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा करके ना, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद मैं स्पेसिफिक वीडियोस भी दे दिया करूँगा आपको, जैसे कि मान के चलो विलियम मैकडूगल है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे करके 14 मूल प्रवृत्ति संवेग कौन कौन से हैं और साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। तो इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट के साथ मैं करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं देख रहे हैं वीडियो तो कोई बात नहीं, आप दूसरों को शेयर कर दीजिए, अगर वो भी नहीं करना चाहते तो आपकी इच्छा है। ठीक है, बाकी मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे।